अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और आसान और मज़ेदार रेसिपी, स्पेनिश ऑमलेट। स्पेनिश ऑमलेट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्पेनिश ऑमलेट को हम किस-किस तरह से बना सकते हैं, तो आज की रेसिपी में आपको मैं ये सब कुछ बताऊँगी। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसके बाद चॉप किया हुआ आलू डाल देंगे। 1 आलू लिया है मैंने और उसे छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आलू को छोटे साइज़ में ही रखना होता है क्योंकि हमें इतने से ऑयल में इन्हें कुक करना है। अगर हम बड़े साइज़ के आलू रख लेंगे तो वो जल्दी से गलते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए छोटे साइज़ में हम काट देंगे और ताकि जल्दी से आलू कुक हो जाए। तो आलू यहाँ पे कुक हो चुके हैं, तो अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था और प्याज को भी चॉप कर लिया है। अब हम प्याज को भी थोड़ा मिक्स करेंगे। स्पेनिश ऑमलेट में वैसे तो सिर्फ आलू और प्याज ही जाते हैं, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी सब्जियां डाल दें तो इससे एक कंप्लीट मील बन जाता है। हमें फिर कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। इसीलिए मैं इसमें एक छोटे साइज़ की मैंने कैप्सिकम ली है, वो डाल दी है और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी भी चॉप करके डाल दी है। आप इसमें चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं। तो स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए आप इसी तरह से वैरायटी ला सकते हैं। कभी शिमला मिर्च डाल दी, कभी गाजर डाल दी, कभी बंद गोभी डाल दी और कभी सारी ही सब्जियां डाल दी। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से आप स्पेनिश ऑमलेट इजीली बना सकते हैं। आलू गल जाने के बाद इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं कुक करना, क्योंकि इसमें हल्का सा क्रंचीपन जो हो वो तो अच्छा लगता है। तो सब्जियां मैंने निकाल के रख ली हैं। उसके बाद फिर हम एक बाउल में अंडे ले रहे हैं। तो मैंने 3 अंडे लिए हैं। अब अंडों को हम पहले फेंट लेंगे। तो अंडे फेंटने के बाद इसमें फिर हम वही सारा मिक्सचर जो अभी हमने रेडी किया है, जिसमें हमने सब्जियां भी डाली हैं, वो सारा मिक्सचर अब हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि अब ये सारा कुछ कुक है, इसलिए हमें कुछ भी इसमें गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले से ही हमने ये सारी सब्जियां गला ली थी। अब हम इन्हें अंडे में डाल देंगे। तो मैंने ये जो सारा मिक्सचर रेडी किया है, ये 3 अंडों के हिसाब से किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना होगा, अंडे ज़्यादा लेने होंगे, तो फिर मिक्सचर भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कर दीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्चें डाली हैं चॉप करके और हरा धनिया डाल दिया है। स्पाइसेस में हम सिर्फ नमक और काली मिर्चें ही डालेंगे पिसी हुई। आधी चम्मच मैंने काली मिर्चें डाली और थोड़ा सा नमक डाला है। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसका ऑमलेट बना लेंगे। अब अगर मज़ीद आप स्पेनिश ऑमलेट को और वैरायटी देना चाहते हैं, तो आप इस स्टेज पे एक छोटा टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। तो मैंने आपको स्पेनिश ऑमलेट बनाने के डिफरेंट तरीके बता दिए हैं। आप किस तरह सब्जियां ऐड कर सकते हैं और किस तरह डिफरेंट तरीके से स्पेनिश ऑमलेट को बना सकते हैं। अब पैन में हम 2 चम्मच ऑयल फिर से डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑमलेट का मिक्सचर। तो पहले हम आधा डालेंगे और आधा रख लेंगे। तो मैंने हाफ क्वांटिटी में अलग कर लिया था और हाफ मैं अभी डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो मैं इसमें डालूंगी मोज़रेला चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ क्रश करके रखी है। अब इसके मैंने सेट कर लिया है ऑमलेट को। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालते हैं। तो चीज़ बहुत मज़े की लगती है स्पेनिश ऑमलेट में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही डाल दीजिएगा। तो चीज़ आपको जो भी अच्छी लगे आप वो वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो चेडर हो या मोज़रेला। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो डाल दीजिएगा। बस इतना ख्याल रखें कि हाफ क्वांटिटी मिक्सचर की डालनी है, उसके बाद चीज़ डालनी है और उसके बाद दोबारा से हाफ क्वांटिटी जो है वो इस तरह डाल देनी है। अब मैं इसमें जो हाफ क्वांटिटी मैंने अलग करके रखी थी वो मैं चीज़ के ऊपर फैला रही हूँ। अब वो सारे चीज़ को हम कवर कर देंगे मिक्सचर से, जो हमने ऑमलेट का मिक्सचर बनाया था उसी के साथ ही। और उसके बाद फिर हम इसे कुक कर लेंगे। तो इसे भी कुक करने के लिए 5 से 7 मिनट लगेंगे और फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखा हुआ है। ऑमलेट हम लो फ्लेम पे ही बनाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, नीचे से जल जाएगा। तो इसीलिए लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए एक साइड पे कुक करेंगे और ये एक 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी कॉर्नर से थोड़ा सा इसे हटा रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसे पलटना है। तो पलटने से पहले अगर हम हल्का हल्का कॉर्नर को हटा लें, उसके बाद आसानी से हम पलट सकते हैं। तो एक प्लेट रखनी है और उसके बाद पैन को उल्टा कर देंगे। तो प्लेट में ये सारा ऑमलेट आ गया है और दूसरी साइड से अभी कच्चा है, इसीलिए बड़ी एहतियात से हम दोबारा पैन में डाल देंगे ताकि दूसरी साइड भी कुक हो जाए। अब इसे भी हम मज़ीद 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो ये वाला काम आपने बहुत ही एहतियात से करना है ताकि ऑमलेट टूटे नहीं। और उसके बाद फिर अब 5 से 7 मिनट के बाद ये कुक हो जाता है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बन गया है स्पेनिश ऑमलेट। तो अभी मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। स्पेनिश ऑमलेट की कटिंग भी ऐसी ही होती है जैसे हम पिज़्ज़ा कट करते हैं, ट्रायंगल शेप में। तो ये देखें, अब मैं आपको इसकी चेक करा देती हूँ लुक कि कितना मज़े का और कितना हेवी बना है। ये देखें
स्पेनिश ऑमलेट की थिकनेस इतनी ही होती है और आप आराम से स्पेनिश ऑमलेट को एंजॉय कर सकते हैं। और ये एक कंप्लीट मील होता है क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स हमने डाली हैं। और ये देखें जी, तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।